Haji Sajjad Shaheen Saab to address the gathering. हमारे एडिशनल डीडीसी हमारे यहाँ के जिला के एडिशनल डिप्टी कमिश्नर वरणजीत सिंह जी, उनके साथ जितने भी हमारे जिला के ऑफिसर हजरात हैं, बहुत सी ने तहसील खड़ी, यहाँ हमारे बुजुर्ग माए बहने बेटी, आप सबको मेरा अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे बड़ी जाती तौर पे बड़ी खुशी हो रही है आज इस प्रोग्राम में शमूलियत करके। प्रशासन गांव की ओर अच्छी बात है, प्रशासन का गांव की तरफ रुख और अपने आवाम की तरफ जो रुख है वो एक रिवायती प्रोग्राम नहीं होना चाहिए, बल्कि प्रशासन को हमेशा अपने आवाम के लिए हमेशा दस्तयाब रहना चाहिए, जो कि आप लोग रहते भी हो। कई कमियां हैं, उनको हमको आइडेंटिफाई करना है और फिर उनको रेक्टिफाई करने की कोशिश करनी है। एस्पिरेशंस ब्लॉक के लिए यहां पे बताया गया कि पूरे मुल्क में तकरीबन 500 जो पिछड़े हुए ब्लॉक हैं उनको चुना गया, जिनमें मुझे ये जान के खुशी हुई कि हमारा खड़ी का भी जो ब्लॉक है वो उसमें शामिल है। और इंडिकेटर्स की बात हुई, और मैं अभी तक ये सोच रहा हूं कि ये इंडिकेटर को आप डिफाइन किस चीज से करते हो, क्योंकि जब आप इसकी रेटिंग के लिए इसके इंडिकेटर्स को गिनते हो तो वो रेटिंग महज एक डेटा मुकम्मल करने की एक्सरसाइज नहीं होनी चाहिए, बल्कि वो जमीनी सतह पे उसका कोई असर दिखना चाहिए। हेल्थ के जो 7 इंडिकेटर्स हैं, मुझे नहीं पता वो क्या है, मैं दरियाफ्त करने की कोशिश करूंगा, लेकिन जहां मेरी अंडरस्टैंडिंग है वो ये बात करा, ये पर गुजारिश मेहरबानी करके जरा खामोश रहे। मैं यहाँ पे जितने भी हमारे साथी खड़े हैं 2 मिनट जरा खामोश रहो, जितने भी हमारे ऑफिसर्स और ये आवाम है जरा बात सुने। जमीनी सतह पे जब हम लोगों की बात करेंगे, चूंकि हम पब्लिक के नुमाइंदे हैं, तो ऐसे मौकों में हमने अवामी जो कंसर्न्स हैं उनको सामने रख के बात करनी है। जमीनी सतह पे आज भी हम बहुत सारी चीजों से जूझ रहे हैं। मैंने स्टॉल्स देखे, मुझे बड़ी खुशी हुई है स्टॉल देख के, लेकिन इन तमाम मीटिंग्स का जो पर्पस है, मैं ये चाहता, मुझे खुशी होती है अगर डीसी साहब का हो। डीसी साहब का होना बहुत जरूरी है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव हेड है, उनका इस बड़ी एक अहम इस मजलिस में होना बहुत जरूरी है, ताकि उनके सामने जो इश्यूज यहाँ पे रेज हों सुने जाए, उनका अजाला हम सब के सामने, चूंकि एडमिनिस्ट्रेशन एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है हुकूमत का, हुकूमत एडमिनिस्ट्रेशन के बगैर नामुकम्मल है, और हम दोनों को मिलकर, हम लोगों को एज पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स और आपको एज हुकूमत के एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट की हैसियत से हम सबका बेसिक जो मुद्दा है वो
आप लोगों की बेहतरी है, यहाँ के आवाम की, गरीबों की बेहतरी है। आपकी जिंदगी में आसानी पैदा करना है, आपकी मुश्किलात को आसान बनाना है, आपके रोजमर्रा की जिंदगी को हमने कंफर्टेबल बनाना है, ताकि आपको वो मुश्किलात दरपेश न हो जिनसे आज आप जूझ रहे हो। बहरहाल स्टॉल देखे बड़ी अच्छी बात है। पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट हमारी हुकूमत में 2008 में 2009 में तकरीबन शुरू हुआ था, तो मुझे खुशी है कि आज ये चल रहा है और लोग इससे मुस्तफीद हो रहे हैं। ऐसी कई चीजें हैं जिनका यहाँ पे लोगों के मफाद में होना बहुत जरूरी था। कई ऐसे महकमे हैं जिन्होंने अपने स्टॉल यहाँ पे कायम किए थे। एग्रीकल्चर और अलाइड जो है डिपार्टमेंट में, डीसी साहब आपकी वसादत से ये बताना चाहता हूं कि हम लोग देहाती लोग हैं, हम गरीब लोग हैं, हमारे को ज़रा आमदनी को इतना ऑर्गेनाइज नहीं है। हम जमींदार भी हैं तो आधे कनाल के मालिक हैं। हम अगर काश्तकार भी हैं तो किसी की एक कनाल जमीन के हम काश्तकार हैं। अगर हम माल मवेशी पालते हैं तो यकीन जाना वो भी अनऑर्गेनाइज तरीके से पालते हैं। जहां हमारे पास ऑर्गेनाइज डेयरीज होनी चाहिए थी, जहां पे हमारे जब एनिमल हस्बेंड्री वालों से बात कर रहा था, एग्रीकल्चर, शीप हस्बेंड्री, एनिमल हस्बेंड्री, कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट, आपका हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट, आपका फ्लोरिकल्चर डिपार्टमेंट, आपका केवीआईबी डिपार्टमेंट, ये बैकबोन है लोगों की इकोनॉमी को बेहतर करने में, लोगों की मुआशी और इक्तिसादी हालत को बेहतर करने में। लेकिन मुझे उनमें से कोई हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर के सिवा मुझे कोऑपरेटिव्स का कोई यहाँ मिला नहीं, मुझे हैंडीक्राफ्ट्स का कोई यहाँ स्टॉल दिखा नहीं, मुझे केवीआईबी का स्टॉल कहीं दिखा नहीं, मुझे इंडस्ट्रीज का कोई स्टॉल दिखा नहीं, मुझे वो हमने देखे नहीं। बहरहाल अगर है तो ठीक है, होने चाहिए। आपके फिशरीज का देखिए, बड़ी बड़ी बातें यहां पे स्टेज पे आके करके हम चले जाएंगे, उसका पर्पस कोई नहीं। जिससे हमारे लोगों की बेहतरी हो, उनकी वो जो लोगों के साथ जो चीजें सब्सक्राइब करें। आपका एक हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है, आपका कोऑपरेटिव्स, मैं ये समझता हूं, जो मैं कोऑपरेटिव्स को समझने की कोशिश कर रहा हूं। आज 5.5 हफ्ते हो गए मुझे एमएलए बने हुए, लेकिन मैं समझने की कोशिश कर रहा हूं कि हम कैसे अपने लोगों की जिंदगियों में बेहतरी ला सकें। मैं आज ये बात करके चला जाऊं कि मैं यहाँ पे बड़े बड़े इंडस्ट्रियल यूनिट्स बनाऊंगा, वो करूंगा, लोग आएंगे, फैक्ट्रियां लगाएंगे, कोई नहीं आएगा, कोई फैक्ट्री नहीं लगाएगा। हाँ, यहाँ पे बनेगा अगर कोई हैंडीक्राफ्ट के सेंटर बनेंगे, मेरी माओ बहनों बेटियों के लिए रोजगार के वसाइल पैदा होंगे। अगर यहाँ पे कोई आपका सेल्फ हेल्प ग्रुप कोऑपरेटिव्स के जरिए बनेगा, मेरी बहनों का, नौजवानों का रोजगार खड़ा होगा। अगर यहाँ पे फिशरीज, हमारे पास पोटेंशियल है फिशरीज का, हमारे पास बेहतरीन दरिया है महू का, हम फिशरीज को एक्सप्लॉइट करें, हम फिशरीज को, इन चीजों को हम टैप करें, हम लेवेंडर की तरफ लोगों को ले जाएं। तभी मैं ये कह रहा था कि ये जितने भी ये आज, चूंकि मैंने इसीलिए आगाज में ये कहा कि इन प्रोग्रामों का ये महदूद एक रवायत तक न रहे, हमको इसको फाल बनाने की जरूरत है। ये इसलिए ये जो कैंप्स हैं, इन कैंप्स का मुतवातिर तौर पे मैं इसी डिपार्टमेंट के मेरे ऑफिसर ने अपनी तरफ से अपनी बात रखी और ये कहा कि तकरीबन हमने 120 कैंप किए। मेरे ख्याल में मैं एक पब्लिक का नुमाइंदा हूं, हर गांव से, हर इलाके से जुड़ा हुआ और शख्स से जुड़ा हुआ। मैं ये गुजारिश करूंगा कि आपका जो भी एक तरीकेकार, जो एसओपी है, आपका जो भी एक आप प्रोटोकॉल आप एक फॉलो करते हो, मेरी ये गुजारिश रहेगी कि उसमें पब्लिक पार्टिसिपेशन को, उसकी इतनी वाइड पब्लिसिटी कीजिए। आप हमको उस पर लूप में लीजिए, हमको इन्वॉल्व कीजिए, हम पब्लिक के नुमाइंदे हैं। हम आपके बीच में एक ब्रिज का काम करेंगे, हम लोगों को बुलाएंगे, हम आपके हाई डेंसिटी प्लांटेशन के, यहाँ पे आज गुजरात में मैं कल देख रहा था, गुजरात में हाई डेंसिटी के
जो सेब के दरख्त लग रहे हैं मेरे मोहमंगत में, नील में, त्रिगाम में, भोगल परिस्तान में, नील में, चमनवास में क्यों नहीं लगेंगे? जरूरत इस बात की है कि हम मुतारिफ कराएं। कई स्कीमें मैं देख रहा था, मैं सिर्फ कॉपरेटिव्स को, मैं 2 दिन से कॉपरेटिव्स को पढ़ने की कोशिश कर रहा हूं, मैं समझने की कोशिश कर रहा हूं। और मैं गुजारिश करूंगा डीसी साहब आपसे भी, मैं एसडीएम साहब से भी गुजारिश करूंगा, बड़ी वाइब्रेंट टीम है हमारे पास ऑफिसर्स की। एक एक्स्ट्रा स्टेप लेने की जरूरत है, एक कदम इजाफी लेने की जरूरत है, और यकीन जानिए नक्शा बदल जाएगा हमारे इलाकों का, जिंदगी बदल जाएगी हमारे लोगों की, हैयत बदल जाएगी हमारे गरीबों की। मैं देखता हूं लोग, मैं जब से एमएलए बना हूं 2 चीजें मुझे सबसे ज्यादा परेशान कर रही है। एक तो नौकरी, हर शख्स नौकरी के पीछे भाग रहा है। हमें कोई ऐसे साधन ढूंढने कि ऐसे एवेन्यूज हम क्रिएट करें कि लोगों को घर में रह के एम्प्लॉयमेंट भी हो और वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट भी करें। थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स हमको जाने की जरूरत है, क्योंकि आप लोग बड़े काबिल लोग हैं, जितने भी यहाँ पे ऑफिसर हजरात बैठे हैं या आपकी फील्ड की जो टीम है, आप लोग काम करते हो तभी ये सिस्टम चलता है। लेकिन थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की जरूरत है। एक उस एहसास को समझने की जरूरत है जिस एहसास से गरीब की तकलीफ में कमी आ सके, गरीब की जिंदगी में बेहतरी आ सके, उस एहसास को पैदा करने की जरूरत है। एक रिवायती वो वक्त निकालने की बात, एक ऑफिसर आएगा 2 साल रहेगा, सोचेगा मेरा वक्त निकल गया, बस मेरा हो गया, नहीं। जब हम अच्छा काम करते हैं हमारे काम की अप्रिसिएशन होती है, उसका सिला न सिर्फ हमको यहां मिलता है बल्कि ऊपर बैठा हुआ भी उसको देखता है, उसका सिला मिलता है। इसलिए मैं ये गुजारिश करूंगा कि आइंदा जब भी कोई आपके कैंप्स हो उसकी वाइड पब्लिसिटी हो, लोग मुतारिफ हो उन स्कीमों के। जो स्कीमें लॉन्च हुई है, स्कीमें तो बहुत है लेकिन आवाम तक पहुंच नहीं पा रही। क्यों नहीं पहुंच पा रही? लोग बदल नहीं रहे। बदल इसलिए नहीं रहे क्योंकि उनको बताया नहीं जाता कि तुम्हारे बदलने का तरीका और रास्ता ये है। वो बदलने के लिए हमने उनको उसके लिए जागरूक करना है। उसमें आप लोगों के योगदान की बहुत जरूरत है, आप लोगों के कंट्रीब्यूशन की बहुत जरूरत है। पीएमएवाई पे और जॉब कार्ड का मैंने स्टॉल देखा आरडीटी डिपार्टमेंट का। मेरी गुजारिश ये रहेगी कि खुदारा ये जो आरडीटी डिपार्टमेंट अच्छा काम कर रहा है, मैं किसी की तनकीद नहीं करता, मैं उसमें यकीन नहीं रखता। मैं ये कहता हूं कि पीछे जो हो गया हमें गड़े हुए मुर्दों को निकालने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं ये चाहूंगा कि इस महकमे के साथ जो भी जुड़ा है, रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के साथ सिर्फ गरीब जुड़ा है, बिना पहुंची लाइन तबका, गरीबी की सतह से नीचे जिंदगी बसर करने वाला तबका इस रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के साथ जुड़ा। इसलिए खुदारा जब आप आपके पास मकान मांगने कौन आएगा? वो शख्स कभी नहीं आएगा जिसका अपना घर होगा। वो शख्स कभी नहीं आएगा जो 4 पैसे कमाता होगा। वो शख्स होगा जिसके सर के ढांकने के लिए उसकी छत नहीं है। वो शख्स आएगा, खुदारा उसकी तकलीफ और उसकी गरीबी का एहसास करिए। और मैं एक गुजारिश जरूर करूंगा कि जब हम उसकी गरीबी का एहसास रखेंगे तो गरीब के दिल से दुआ निकलेगी और वो दुआ बहुत असर रखती है। आज मैं अगर एमएलए बनाऊं, इसमें मेरी कोई काबिलियत नहीं है, मैं ऐलानन ये कहता हूं मैं गरीब की दुआ से एमएलए बनाऊं। मैं गरीबों की दुआओं और बुजुर्गों की दुआओं से एमएलए बनाऊं। और ये दुआ किसी को बना भी सकती है, किसी को बर्बाद भी कर सकती है। और गरीब की आह से हमको हमेशा डरने की जरूरत है। जॉब कार्ड्स का मैं एसीडी साहब से गुजारिश करूंगा कि जॉब कार्ड्स का एक थोड़ा सा स्ट्रीमलाइन करने की जरूरत है। ये जॉब कार्ड जो है ये आपके जॉब कार्ड होल्डर्स के पास होना बहुत लाजमी है, जबकि हो ये रहा है कि जॉब कार्ड गरीब का उसके पास नहीं है, किसी और के पास है, या तो ठेकेदार के पास है या आपके किसी और फील्ड स्टाफ वाले के पास है। इसलिए इन चीजों को देखने की बहुत जरूरत है। बाकी बहरहाल मैं एस्पिरेशनल ब्लॉक के हवाले से
ये ख्वाहिश रखूंगा, उम्मीद करूंगा कि मेरा ये खड़ी का ब्लॉक खूबसूरत हो, एक मॉडल ब्लॉक बने जिसमें हेल्थ के हर तमाम जो फैसिलिटीज हैं जो कि अभी दस्तयाब नहीं है। मैं सीएमओ साहब से कह रहा था, बड़े ईमानदार ऑफिसर है हमारे सीएमओ साहब, बड़े डेडिकेटेड है, बड़े अपराइट है, लेकिन मेहरबानी करके सीएमओ साहब गुजारिश ये रहेगी कि ऐसे ऐसे इलाकों में आपका आना बहुत जरूरी है। जिन जिन इलाकों में, दूर दराज इलाकों में, मैं आपको बताऊं कि मेरे सराची में जब कोई बीमार मेरी माँ बहन बेटी होती है तो यकीन जानिए उसको कंधों पे उठा के लाया जाए। रोड कनेक्टिविटी नहीं है, बन नहीं है, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स, और आपको खुशी होगी कि तकरीबन 35 के करीब हमारे इस बार पीएमजीएसवाई और पीडब्ल्यूडी के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो यहाँ से टीपीआर बन के गए हैं। तो बहरहाल उन जगहों पे गूल का मैं खासतौर पर जिक्र करूंगा। मैं मेरा विजिट हुआ था, मेरे साथ मैडम शमशादा जी भी थी। यकीन जानिए मैंने अगर आंखों से आंसू नहीं बहाए होंगे, लेकिन मैं दिल से जरूर रोया हूं उस अस्पताल को देख के। उन इश्यूज को हमको एड्रेस करना है। वो जो छोटी छोटी चीजें, छोटी छोटी कमियां जो है उनको हमको देखने की जरूरत है। उसके अलावा जेजेएम के इश्यूज हैं, कहीं काम थोड़ा सा कम है, स्लो पेस में हो रहा है। और ग्राम सभा की मैं गुजारिश करूंगा, मैं एसीडी साहब से भी मैंने उस बारे में बात की है, मैं वीडियो साहबान से भी, मेरे सारे इस पूरे इलाके में जो वीडियो है बड़े स्मार्ट और बड़े यंग हैं और बड़ा काम करने वाले हैं। मैं कोशिश करूंगा कि इनके साथ ग्राम सभाएं जो हूं, ग्राम सभाओं की रिवायत मैं इसीलिए कहता हूं, मैं माजी में जाना नहीं चाहता, लेकिन आज के बाद जितनी भी आपकी ग्राम सभाएं हों, हमारी ये कोशिश रहेगी कि हम खुद उन ग्राम सभाओं में जाएं ताकि लोगों के मुद्दे सुने और उनको इंदराज कराएं। होता यह था कि ग्राम सभा में कोई काम निकल के आते थे, बाद में जब हम देखते थे प्लान जब फाइनल होता था, प्लान में कुछ और ही किस्सा निकल के आता था। तो हम उस चीज को, उस ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर करने के लिए मैं ये फिर गुजारिश करूंगा एसीपी साहब, तमाम वीडियो साहिबान के साथ मिलकर कि हम ग्राम सभाओं को वाइड पब्लिसिटी दें, लोगों की पार्टिसिपेशन हो। और मैं भी कोशिश करूंगा, हमारे डीडीसी कोशिश करेंगे उन इलाकों में जाने की ताकि ये खुद वहां पे मौजूद रहे। और मैं ये गुजारिश करूंगा कि एक और जो बड़ा अहम मुद्दा हमारे पास है, हमारे यहाँ मैकेनिकल सब डिविजन नहीं है एडीसी साहब, और उसका सबसे बड़ा नुकसान हमें जो है वो ये है कि हम मौसम सरमा में कदम रख चुके हैं, लेकिन आपके पास मैकेनिकल सब डिविजन न होने की वजह से हमारे पास एक भी बर्फ उठाने वाली मशीन हमारे पास नहीं है। और होता यह है कि अब 2-3 दिन के बाद बर्फ होनी है, बर्फ गिरेगी। प्रोसेस क्या है, रूटीन यह है कि आप लोग हायर करते हो, कंट्रैक्ट देते हो, कंट्रैक्टर्स को हायर करते हो। कंट्रैक्टर्स के पास जेसीबीज हैं, जेसीबीज में इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो बहुत कम वक्त में वो बर्फ को हटा सके। वो एक एंड से जब शुरू करते हैं, जब वो मेरे यहाँ से मंडलबाद से शुरू करते हैं, महू पहुंचते पहुंचते शर्मा गोसन गर्मा आ जाता है और बराबर 2 महीने लगते हैं। जब चमनबाद से मेरी मशीन निकलती है बर्फ पड़ने के बाद बर्फ उठाने को, जब तक वो नील टॉप के ऊपर पहुंचती है तब तक तो ताशासन रियात को नामुद। और इसीलिए मैं चाहता हूं कि ये मैंने सीएम साहब से भी ये गुजारिश की, और सड़क भी खराब होती है उससे। मैंने डिप्टी सीएम साहब से भी ये गुजारिश की कि मैकेनिकल सब डिविजन जो है हमारे यहाँ पे टाइम होना चाहिए ताकि हमारे विंटर में इन चीजों को एड्रेस करने के लिए हमारे पास ऑन स्पॉट। और दूसरा आपका एक कंट्रोल रूम बनना चाहिए, टास्क फोर्स बनना चाहिए विंटर प्रिपेयर्डनेस में, ताकि वो इमीडिएटली वो उन इश्यूज को वो एड्रेस कर सके। बिजली का बहुत बड़ा क्राइसिस हमने देखा पिछले हफ्ते, लेकिन मैं अप्रिशिएट करता हूं यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को, यहाँ के पीडीडी डिपार्टमेंट को, जिन्होंने फौरी तौर पे उसका कॉग्निजेंस लिया। हमने एसडीएम साहब की, हमारे बालियाल के एसडीएम साहब, हमारे रामसू उकड़ाल के एसडीएम साहब की मीटिंग हुई, तमाम ऑफिसर्स थे, पीटीटी के जो ऑफिसर्स थे और तमाम तहसीलदार साहिबान थे। एक तो हमने ये इंश्योर करने की कोशिश की कि बिजली का जो इजाफी कटौती है वो कम हो जाए, और दूसरा हमने समझने की कोशिश की प्रॉब्लम की तरह। तो हमें बताया गया कि रिसीविंग स्टेशन यहाँ का पिछले 4 साल से खराब है, और उसमें इशू क्या था, इशू बड़ा नहीं था। जमींदार को कंपनसेशन ही मिला था 19 लाख रुपया,
और वो बंद पड़ा हुआ था पिछले 4 साल से रिसीविंग स्टेशन, और सफर कर रहे थे हजारों लोग। हमने मीटिंग बुलाई, हमने दूसरे दिन तहसीलदार साहब का मैं बड़े स्मार्ट है हमारे तहसीलदार साहब यहाँ के सरदार जी, मैं बड़ा कायल हूँ इनका आजादी तौर पे। ये दूसरे दिन ये और मेरे के साथी खुर्शीद साहब, फयाज साहब जमींदार को मेरे घर पे लेके आ गए। हमने उसको यकीन दिलाया कि आप मेहरबानी करके काम शुरू करने दीजिए, और मैं जाके जाती तौर पे दूसरे ही दिन निकल के वजीर आला साहब से मिला। वजीर आला साहब ने मौके पे हिदायत दी, हमारे कमिश्नर सेक्रेटरी हैं आर प्रसाद साहब, उनको अपने ऑफिस में बुला के उनको कहा कि मुझे बानिहाल के इश्यूज जो बिजली के हैं वो एड्रेस करके दीजिए। मैं बड़ा मशकूर और ममनून हूं अपने सीएम साहब का, अपने कमिश्नर सेक्रेटरी साहब का। उन्होंने उसी दिन दूसरे दिन बल्कि मीटिंग रखी, हमारे जो जेपीडीसीएल के जो एमडी हैं यासीन शाह साहब, उनके साथ मीटिंग रखी। और एक तो सबसे बड़ा काम ये हो गया कि जो मुआवजे का 19 लाख रुपया था, उसका मुझे अभी एसडीएम साहब कह रहे थे कि 19 लाख रुपए का इंडियन आ चुका है, और इंशाल्लाह इसी हफ्ते के अंदर आपका रिसीविंग स्टेशन जो खड़ी का है वो इंशाल्लाह कमीशन होने जा रहा है। इसके साथ साथ मैं उमर साहब का बड़ा मशकूर और ममनून हूँ। बानिहाल का हमारा जो रिसीविंग स्टेशन है वो ओवरलोड हो जाता है, रामसू का ओवरलोड हो जाता है, उकड़ाल का ओवरलोड हो जाता है, गूल का ओवरलोड, गूल का लेकिन ठीक है, गूल में हमारा बिजली का निजाम ठीक है, पानी की क्राइसिस है। दोनों जगह पे हमें इजाफी 10 MVA का हमको ट्रांसफार्मर एक बानिहाल के लिए 1 महीने के अंदर मुझको कमिश्नर साहब ने और MD साहब ने यकीन दिलाया। 3.2 मेगावाट का हमको ट्रांसफार्मर रामसू के लिए उन्होंने हमको यकीन दिलाया। इंशाअल्लाह ताला मुझे यकीन है रामसू का जब हमारा रिसीविंग स्टेशन जो है कमीशन हो जाएगा, इंशाअल्लाह वो हमारा बिजली का सारा जो मामला है वो खत्म हो जाएगा। मैं उसके अलावा ये जरूर ये बात यहाँ कहूंगा कि एसडीएम साहब एडीसी साहब एक जनवरी तकरीबन 2 महीने पहले मगध में हाजिर हुई। फायर विक्टिम्स को अभी तक कोई कंपनसेशन नहीं मिला। मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा, इसी तरह से हमारे वहाँ बानिहाल में एक फागो इंजहाल में मैं कल गया था, वहाँ भी कंपनसेशन का इशू है फायर विक्टिम्स का। ऐसे कई केसेस हैं जो अभी बनने का है। वो रिक्वेस्ट के आप पहले फुर्सत में मंगे। मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो फायर विक्टिम्स के, क्योंकि सर्दियां हैं, वो अपने घर बनाते हैं, अपने घरों में जाके बसते, बर्फबारी का मौसम आने वाला तो उनका वो एक्सपेडाइट करा जा सके। और आखिर में मैं इन अल्फाज के साथ पूरी एडमिनिस्ट्रेशन का, और एक और बात, राशन कार्ड का एक बड़ा हमारा इशू है एडीसी साहब, क्योंकि सारी एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिसर्स यहाँ हैं। एक तो विंटर स्टॉकिंग 3 महीने की आपकी हो चुकी है, उसके लिए मैं आपको अप्रिशिएट करूंगा। लेकिन जो प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं वो ये है कि हमारे जो कंज्यूमर्स मैक्सिमम हमारे पहाड़ी इलाकों में, मैंने पहले ही कहा कि हम गरीब लोग हैं, मजदूर पेशा लोग हैं, हमें मजदूरियों के लिए बाहर की रियासतों के धक्के काटने पड़ते हैं, खाने पड़ते हैं, अपने बच्चों को, अपने घर वालों को, वालिदैन को छोड़ के। 1 टाइम फिंगरप्रिंट का मैंने मिनिस्टर साहब से भी बात की थी, तो मैं आपकी वसादत से भी ये गुजारिश करूंगा कि एज ए स्पेशल केस 1 टाइम फिंगरप्रिंट का वो सिलसिला उसको शुरू किया जाए, ताकि हमारे लोगों को, नहीं तो बाहर से जाके पंजाब से आना पड़ता है। आजकल एक और इशू बना हुआ है, ये जो PMAY के मकान जो आप यहाँ पे ये नोटिफाई हुए हैं, उन मकानों के लिए आपके चूल्हा की वो जो कि चूल्हा की जो रिपोर्ट देनी पड़ती है, उनकी इनकम की रिपोर्ट देनी है। एक तो उसको एक्सपेडाइट कराइए, और दूसरा ये चूल्हा चौकी की जो रिपोर्ट है, इसको थोड़ा रेवेन्यू से गुजारिश करूंगा तो थोड़ा उसमें ताखीर कम करें, ताकि लोगों को ज्यादा परेशानियों का सामना न करना पड़े। और आज मैं आपको एक ऐलान करने जा रहा हूँ कि आप लोगों के लिए बहुत बड़ी एक खुशखबरी है। आपका डिग्री कॉलेज जो हमने वादा किया था वो इंशाल्लाह आपका मंजूर हो जाएगा, उसका प्रोसेस में वो चल गया है। इसके अलावा कई ऐसी चीजें हैं जो हम करने जा रहे हैं, उसके लिए बहरहाल हम एक अलग प्रोग्राम करेंगे जिसपे आपको बताएंगे। मैं एडमिनिस्ट्रेशन का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने यहाँ पे ये प्रोग्राम रखा और हमें यहाँ पे मौका दिया बात करने का, आपसे मिलने का। लेकिन मैं ये गुजारिश करूंगा कि आइंदा जब भी आपके कभी ये प्रोग्राम हो, अभी आपका ग्रीवेंस रिड्रेसल का आपका होने जा रहा है,
और जब भी आपका कभी इस तरह का प्रोग्राम हो, मेरी सजेशन रहेगी कि उसके मिनट्स ऑफ मीटिंग बने, जो भी आपकी मीटिंग हो उसके बाज़ाब्ता तौर पर मिनट्स ऑफ मीटिंग फ्रेम हो, ताकि जब आप उसमें पूरा वो उस रिकॉर्ड में आए कि आप जो भी काम यहाँ पे टेकअप होंगे, पब्लिक की जो डिमांड टेकअप होगी, तो दूसरी इस तरह की मीटिंग बुलाने से पहले जो रिव्यू हो वो उस मिनट्स ऑफ मीटिंग के मुताबिक हो कि इसमें क्या मुद्दे जेर बहस आए, क्या मुद्दे उठाए गए और उन पे कितनी कार्रवाई हुई, कितना कंप्लीशन हुआ, कितना अभी बाकी है। तो वो सारी चीजें जब होंगी, एक उसमें सिस्टम थोड़ा सा वाइब्रेंट बनेगा, फाल बनेगा, लोगों को भी लगेगा कि कुछ हो रहा है। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं ये आखिर में ये गुजारिश करते हुए कि अभी जो कि विंटर का मौसम है, मैं गुजारिश करूंगा कि मार्च के बाद हमारे यहाँ अवेयरनेस के जितने भी ये शीप हस्बेंड्री है, एनिमल हस्बेंड्री है, एग्रीकल्चर एंड अलाइड डिपार्टमेंट्स है, KVIB है, हैंडीक्राफ्ट्स का है, कॉपरेटिव्स का है, इनके बाज़ाब्ता तौर पर अवेयरनेस के पे एक महीना उसके लिए हम मुकर्रर करेंगे, ताकि उस पूरे महीने में हम अवेयरनेस का काम करें, लोगों को स्कीमों से मुतारिफ करें और लोगों की जो मुश्किलात है उनमें कमी लाने की कोशिश करेंगे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। फी अमान अल्लाह।